हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। तो देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे है। देखो, इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वालिटी। और मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं और जो लेफ्ट साइड की न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो राइट हैंड साइड के न्यूमेरिकल वैल्यूज के इक्वल होती हैं। उसी तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, जिसमें इक्वालिटी का साइन है और जो एसेट्स हैं वो हमेशा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल रहते हैं। अब ये जो लाइबिलिटीज होती हैं वो क्या होती है, आउटसाइडर्स, जो बिजनेस ने बाहर वालों को पैसा देना है, ठीक है। और ये कैपिटल क्या होती है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है, कि जो बिजनेस की जो लाइबिलिटी है ऑनर की तरफ, ठीक है। तो कहने को दोनों लाइबिलिटीज ही हैं, तो एसेट्स हमेशा लाइबिलिटीज के इक्वल ही रहते हैं। अब देखो, इट इज बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट। तो ड्यूल एस्पेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कंसेप्ट था, ये ड्यूल एस्पेक्ट। अब इस एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इस एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि हर एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। मतलब कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। मतलब हर ट्रांजेक्शन जो है एक बार डेबिट होगी और सेम अमाउंट के साथ वो क्रेडिट होगी। और इसी ड्यूल एस्पेक्ट के बेसिस पे ही अकाउंटिंग इक्वेशन, हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आ गया एवरी ट्रांजेक्शन है अफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो, हर ट्रांजेक्शन का अफेक्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे एंड ब्रिंग चेंजेस इन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, एसेट्स के अमाउंट में चेंज आएगा या लायबिलिटीज में आएगा, कैपिटल में आएगा, लेकिन हमेशा एसेट्स जो हैं वो इक्वल रहेंगे लायबिलिटीज प्लस एंड कैपिटल में, ठीक है। मतलब कि इक्वालिटी का साइन कहीं नहीं जाने वाला है, ये हमेशा जो रहेगा ये एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में इक्वल का साइन हमेशा रहेगा। अमाउंट्स में जरूर चेंजेस आएगा, लेकिन जो टोटल होगा एसेट्स का वो हमेशा इक्वल रहेगा, किसके, टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। अब एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, आई होप कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को आपने बहुत डिटेल में समझा होगा इस उस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को। तो एसेट्स क्या होते हैं, जो बिजनेस को कैश और बेनिफिट लाके देते हैं फ्यूचर में। लायबिलिटीज क्या होती हैं, जो बिजनेस ने आउटसाइडर्स को पैसा देना होता है। और कैपिटल क्या होती है, जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस में, ठीक है। तो इसमें क्या, अब देखो हर इक्वेशन में क्या होगा कि जैसी कोई ट्रांजेक्शन होगी, इक्वेशन नहीं ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन में क्या होगा, कभी तो हमारा एसेट इंक्रीज करेगा और लायबिलिटीज इंक्रीज करेंगी सेम अमाउंट के साथ, लेकिन कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। इससे क्या होगा, हमारी उस ट्रांजेक्शन से भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल रही। अब कुछ ऐसी ट्रांजेक्शंस होंगी जिसमें कि एसेट डिक्रीज होगा, मैं माइनस लिख रही हूँ, ठीक है, और लायबिलिटीज भी डिक्रीज होंगी सेम अमाउंट के साथ, लेकिन कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, तब भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल रहेगी। और कुछ ऐसी ट्रांजेक्शंस होंगी जिसमें एसेट भी इंक्रीज करेगा और कैपिटल भी इंक्रीज करेगा सेम अमाउंट के साथ, लेकिन हमारी जो लायबिलिटीज है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इससे भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सेम रही। और कई बार ऐसी ट्रांजेक्शंस भी आएंगी कि जिसमें एसेट एक बार तो इंक्रीज होगा और सेम अमाउंट से उसी ट्रांजेक्शन में एक बार उसी सेम अमाउंट से जो एसेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो न्यूट्रल इफेक्ट हो गया, लेकिन लायबिलिटीज और कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, तो इससे भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है। अब एक बात आपने याद रखनी है इसमें, कि जो कैपिटल होगी ना वो आपकी, प्लस आप उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है ना वो हमेशा माइनस होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, जितने भी एक्सपेंसेस या फिर कोई लॉस है, ठीक है। और जितनी भी इनकम्स होंगी वो हमेशा कैपिटल में ऐड हो जाएंगी। इनकम और प्रॉफिट जो होगा ये ऐड होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, ठीक है। अब हम वन बाय वन हर ट्रांजेक्शन को डिस्कस करेंगे। अभी न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, लेकिन हर ट्रांजेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने ध्यान से सुन लिया और समझ लिया तो समझिए अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स। अब देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन में आइटम्स कितने हैं, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं और कैपिटल है। तो वो ट्रांजेक्शन जो दो आइटम्स को अफेक्ट करेंगी, तो सबसे पहले आता है हमारा इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000। तो देखो, स्टॉक परचेज किया है क्रेडिट पे, उधार पे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक एस्पेक्ट क्या हुआ, बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में स्टॉक आया, ठीक है। और स्टॉक कैसे परचेज किया है, कैश दिया है कि क्रेडिट दिया है, तो यहाँ पे क्या है, उधार पे। मतलब कि दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ, हमारा क्रेडिटर हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टॉक जो है, स्टॉक हमारा क्या होता है, स्टॉक हमारा एसेट होता है,
क्योंकि हम इसके सेल आउट करेंगे और कैश आएगा बिजनेस में, तो ये एसेट हुआ। और एसेट यहाँ पे क्या कर रहा है, बिजनेस में इंक्रीज कर रहा है, मतलब बिजनेस में स्टॉक आ रहा है। और यहाँ पे क्रेडिटर्स जो है लाइबिलिटीज होगी बिजनेस के ऊपर, तो लाइबिलिटी भी यहाँ पे क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इसका मतलब जो एसेट्स हैं वो 20,000 अमाउंट के साथ इंक्रीज हुए और लाइबिलिटीज भी हमारी 20,000 के साथ इंक्रीज हुई और कैपिटल में हमारा कोई चेंज नहीं आया। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई, इक्वल रही कि एसेट्स भी इंक्रीज किए और लाइबिलिटीज भी इंक्रीज की। अब देखते हैं नेक्स्ट देखो फिर से वही ये ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स। तो अब यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लाइबिलिटी। एग्जाम्पल में क्या है, बैंक लोन। अब देखो बैंक लोन कितना है, 50,000 का। तो जब बैंक से लोन लिया तो बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में कैश आया। चाहे इसे कैश लिख लो, चाहे फिर बिजनेस के अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट हो जाता है, चाहे आप उसे बैंक लिख सकते हो। अब ये कैश या बैंक कह लो, पैसा जो आया बिजनेस में कहाँ से आया, दूसरी चीज कहाँ से आया है, दूसरी चीज क्या है, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, बैंक लोन। ठीक है। अब देखो कैश जो है वो हमारा एसेट है, तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ और जो बैंक लोन है लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। बिजनेस को तो बैंक लोन वापस करना पड़ेगा, ये लाइबिलिटी है, ये भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब एसेट्स भी 50,000 के साथ इंक्रीज हुए और जो लाइबिलिटीज है वो भी 50,000 के साथ इंक्रीज हुई। और कैपिटल में क्या हुआ, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल रही। ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में फिर से वही इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। अब इसमें एग्जांपल में क्या है कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हमने एडवांस में कमीशन रिसीव किया। तो देखो कि जब कमीशन रिसीव किया तो बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में कैश आया। और कैसे रिसीव किया है, मतलब ये कैश कहाँ से आया है, हमने एडवांस में कमीशन रिसीव किया है। देखो एडवांस, जब भी कोई चीज एडवांस में आती है ना तो वो लाइबिलिटी होती है और इस लाइबिलिटी का नाम क्या हुआ, कमीशन रिसीव्ड इन, या एडवांस कमीशन लिख लो यहाँ पे, एडवांस कमीशन। ठीक है। अब देखो कैश जो है वो क्या है, एसेट है, तो ये हमारे एसेट हमारे इंक्रीज हो गए, एसेट हमारे इंक्रीज हो गए हैं। और जो लाइबिलिटी है, क्योंकि एडवांस में अगर कोई चीज आएगी, सर्विस अभी दी नहीं है, तो ये भी लाइबिलिटी है बिजनेस के ऊपर, क्योंकि सर्विस देने के बाद ही वो इनकम होती है, अभी वो क्या है, एडवांस में पैसा आया है। तो अब एसेट्स कितने इंक्रीज किए, एसेट्स हमारे 200 के साथ इंक्रीज किए क्योंकि 200 अमाउंट है, और लाइबिलिटीज भी हमारी 200 के साथ ही इंक्रीज की है और कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, अकाउंटिंग इक्वेशन, इस ट्रांजेक्शन से भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल ही रही। ठीक है। अब नेक्स्ट है देखो डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। अब एसेट्स में भी डिक्रीज हुआ है, लाइबिलिटीज में भी। तो देखो एग्जांपल क्या है, पेड कैश टू मोहन। मोहन कौन है, क्रेडिटर है। जब कैश पे किया मोहन को तो बिजनेस में से क्या चला गया, बिजनेस में से कैश चला गया। ठीक है, कम हो गया कैश। और ऊपर से किसका उधार चुका दिया, मतलब कि क्रेडिटर्स जो है उसको हमने पैसा दे दिया, अब क्रेडिटर्स हमारे खत्म हो गए। ठीक है। तो इसका मतलब कैश हमारा क्या है, एसेट है। अब एसेट यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बिजनेस में से पैसा जा रहा है बाहर। ठीक है। और जो क्रेडिटर है, लाइबिलिटी भी खत्म हो गई बिजनेस की, इसका मतलब लाइबिलिटी भी डिक्रीज होगी, वो क्रेडिटर को पेमेंट कर दी हमने। तो अब क्या हुआ, एसेट भी हमारा 10,000 के साथ, देखो अमाउंट 10,000 है। ठीक है। 10,000 के साथ एसेट भी हमारा डिक्रीज हुआ, ब्रैकेट में हम डिक्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे, और लाइबिलिटी भी डिक्रीज हुई और कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में भी हमारा वही सेम ले रहे हैं हम लोग कि डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। अब देखो यहाँ पर है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन हमने वापस कर दिया बिजनेस ने। इसका मतलब जब बैंक से पैसा वापस गया, बैंक लोन वापस किया, तो बैंक बिजनेस में से क्या चला गया, कैश लिख लो चाहे बैंक लिख लो। ठीक है, दोनों ही सेम, कुछ भी लिख सकते हो आप। और कहाँ गया पैसा, क्यों बाहर गया है बिजनेस में से कैश, हमने क्या किया है, हमने बैंक लोन की रीपेमेंट की, हमने बैंक लोन चुका दिया। ठीक है। अब ये कैश हमारा क्या होता है, एसेट है, इसका मतलब एसेट जो है डिक्रीज हो गया, बिजनेस में से कैश बाहर चला गया। और ऊपर से क्या है, बिजनेस के ऊपर जो लाइबिलिटी थी, बैंक लोन उठाया हुआ था, वो भी हमने बैंक लोन भी रिड्यूस हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। इसका मतलब हमारा जो एसेट्स हैं, अमाउंट कितना है, 1 लाख, ये 1 लाख की हमारी ट्रांजेक्शन थी। ठीक है। तो इसका मतलब एसेट्स भी 1 लाख के साथ कम हो गए और लाइबिलिटीज भी हमारी 1 लाख के साथ कम हो गई, और लाइबिलिटी कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो तब भी हमारी इक्वेशन क्या हो रही, इक्वल रही। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन कैपिटल। अब देखो एसेट इंक्रीज और कैपिटल इंक्रीज, ट्रांजेक्शन क्या है,
स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख, 5 लाख के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। इसका मतलब जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में कैश आया। कैसे आया, रीजन क्या था, कैपिटल इन्वेस्ट हुई थी। कैपिटल क्या होती है, जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ऑनर पैसा इन्वेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, अब कैश हमारा यहाँ पे क्या है, एसेट है। यहाँ पे देखो कैश इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, और ऊपर से जो कैपिटल है वो भी हमारी इंक्रीज हो गई। कैपिटल इन्वेस्ट हुई है बिजनेस में, ये भी कैपिटल बिजनेस में आई है, इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब एसेट्स हमारे कितने इंक्रीज हो गए, 5 लाख के साथ। और लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और प्लस यहाँ साइन और यहाँ पे जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज हो गई। तो हमारी इक्वेशन क्या रही, इक्वल रही। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन कैपिटल। अब दूसरा एग्जांपल क्या है कि इनकम रिसीव की है। अब देखो रिसीव्ड इनकम, ये जो रिसीव्ड इनकम है वो इनकम है। ठीक है, अब जब इनकम रिसीव की है तो बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में कैश आया। और अगर कोई कहे कि बिजनेस में कैश कहाँ से आया है, तो दूसरा एस्पेक्ट हमारा क्या हुआ, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड। ठीक है, और ये कैश हमारा क्या है, एसेट है, तो एसेट यहाँ पे इंक्रीज हो गया। और ये जो रिसीव इनकम रिसीव्ड है ना, ये इनकम होती है। और इनकम हमें पता है कि इनकम हमेशा कैपिटल को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। तो यहाँ पे कैपिटल भी इंक्रीज हुआ, क्योंकि कैपिटल में हमने प्लस करनी है इनकम रिसीव, हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको। ठीक है, इसका मतलब एसेट जो है वो भी 50,000 के साथ इंक्रीज हो गए, और जो लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आया, और कैपिटल भी हमारी जो है 50,000 के साथ इंक्रीज हो गई। इस तरह से अमाउंट जो रहा वो हमारा सेम रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन कैपिटल। ठीक है, अब इसके क्या है, हमारी ट्रांजेक्शन क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। अब देखो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है, डेप्रिसिएशन हो गया है। और फिक्स्ड एसेट्स जो होता है वो हमारा एसेट होता है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग फिक्स्ड एसेट्स की, तो एक तो हमारी यहाँ पे एसेट्स की बात चल रही है, मतलब फिक्स्ड एसेट की बात चल रही है, वो मशीन भी हो सकती है, वो बिल्डिंग भी हो सकती है। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ है, फिक्स्ड एसेट का क्या हुआ, क्या है, डेप्रिसिएशन। दूसरा एस्पेक्ट हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये एक तरह से खर्चा होता है, नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, खर्चा होता है ये बिजनेस का। अब देखो एसेट्स हमारे क्या है, फिक्स्ड एसेट्स हमारे एसेट्स हैं, और यहाँ पे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, कम हुई है। इसका मतलब एसेट जो है वो डिक्रीज हो गया। और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है ना, ये हमारा क्या है, ये एक एक्सपेंस है, खर्चा है। और जो खर्चे होते हैं ना वो हमेशा कैपिटल में से माइनस होते हैं। ठीक है, कैपिटल को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो एसेट है वो भी हमारा 2000 के साथ कम हो गया, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया है, और कैपिटल भी हमारा 2000 जो कि एज एक्सपेंस के फॉर्म में कम हो गया हमारा। ठीक है, हमें कैपिटल में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है कि डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर से डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन कैपिटल, कि एक्सपेंस पे किया है। ठीक है, खर्चा पे किया है, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, वो सैलरी पेड हो सकता है, वो रेंट पेड हो सकता है, 8000 कोई खर्चा है वो पे किया है। अब देखो जब खर्चा पे किया तो बिजनेस में से क्या चला गया, बिजनेस में से कैश बाहर चला गया। कहाँ गया है, हमने वो पर्टिकुलर एक्सपेंस पे किया है। आप अगर सैलरी होगा तो सैलरी लिखोगे, रेंट होगा तो रेंट लिखोगे। ठीक है, अब देखो कैश हमारा क्या है, एसेट है, तो कैश पे हो गया, बाहर चला गया, बिजनेस में से डिक्रीज हो गया। और ऊपर से जो खर्चे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कैपिटल में से माइनस होते हैं, ये कैपिटल को कम कर देते हैं, मतलब कैपिटल डिक्रीज हो गई। इसका मतलब जो एसेट्स हैं वो भी डिक्रीज हो गए, और जो लाइबिलिटीज हैं कोई चेंज नहीं आया, और कैपिटल में भी हमारे 8000 के साथ कैपिटल जो है डिक्रीज हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आ गया इंक्रीज इन लाइबिलिटी डिक्रीज इन कैपिटल। ओके, नाउ द ट्रांजैक्शन इज एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, मतलब कि ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं इस टर्म को, वो है 6000। अब देखो एक्सपेंस में मतलब कोई भी है, सैलरी ड्यू भी हो सकता है, रेंट ड्यू भी हो सकता है, कोई भी एक्सपेंस। ठीक है, अब देखो ड्यू का मतलब क्या हुआ कि हमने बेनिफिट ले लिया और हमने खर्चा पे करना था, लेकिन हमने पे नहीं किया है। ठीक है, मतलब ये लाइबिलिटी हो गई है एक तरह से, लेकिन खर्चा तो हुआ ना। इसका मतलब खर्चा तो हो चुका है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो रेंट है, कुछ भी है, खर्चा हो चुका है। लेकिन पे कर देते हम तो कैश बाहर चला जाता बिजनेस में से, लेकिन अभी कैश नहीं पे किया है कैश, इसका मतलब क्या हुआ, पे तो करना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, लाइबिलिटी। और उस लाइबिलिटी का नाम क्या है हमारा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब ये देखो, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी हमारी यहाँ पे क्या हो गई, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई।
ठीक है। ऊपर से ये जो बच्चे खर्चा है, ये खर्चा क्या है, खर्चा हमेशा क्या होता है, कैपिटल में से माइनस हो जाता है एक्सपेंस। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैपिटल को यहाँ पे क्या किया उसने, रिड्यूस कर दिया, क्योंकि एक्सपेंस माइनस होगा कैपिटल में से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 6000 के साथ लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, लेकिन जो कैपिटल है वो 6000 के वजह से, एक्सपेंस की वजह से रिड्यूस हो गई है, क्योंकि कैपिटल में से एक्सपेंस माइनस हो गए, बट नो चेंज इन एसेट। तो यहाँ पे लाइबिलिटी एक बार यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो यहीं पे न्यूट्रल इफेक्ट हो गया, इक्वेशन सेम रही। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग सेम साइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम साइड मतलब एसेट्स में ही इंक्रीज होगा और एसेट ही डिक्रीज करेगा, या फिर लाइबिलिटी इंक्रीज होंगी वही डिक्रीज होंगी, या फिर कैपिटल में कुछ इंक्रीज होगा कुछ डिक्रीज होगा, मतलब सेम साइड पे ऑपोजिट अफेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंक्रीज इन एसेट, एसेट इंक्रीज हो रहा है और उसी ट्रांजेक्शन से एसेट जो है डिक्रीज हो रहा है। अब देखो एग्जांपल क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹4000, मतलब जब स्टॉक हमने सेल आउट किया तो स्टॉक बिजनेस में से बाहर चला गया, और जब स्टॉक बेचा तो उसके बदले क्या आया, बिजनेस में कैश आया। अब देखो स्टॉक भी हमारा एसेट है जो कि डिक्रीज हुआ, ठीक है, जो कि डिक्रीज हुआ ये हम लिख रहे हैं, और कैश जो है, जो पैसा आया उससे, वो भी एसेट है, वो उससे क्या हुआ, एसेट हमारा इंक्रीज हुआ। मतलब कि सेम अमाउंट से हम इसका, हमारा स्टॉक बाहर चला गया और उसी अमाउंट से हमारा जो कैश है वो बिजनेस में आया, ठीक है। और इससे क्या होगा, न्यूट्रल इफेक्ट हो गया एसेट्स में, और लायबिलिटीज और कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, जिससे हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो सेम रही, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन एसेट, ठीक है, सेम ही हुआ, ट्रांजेक्शन डिफरेंट है हमारी, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन क्या है, कैश डिपॉजिट इन बैंक। अब देखो बैंक में जब कैश जमा किया, ठीक है, तो एक तो कैश की बात चल रही है, कैश हमने बाहर चला गया बिजनेस में से, और लेकिन कैश बाहर गया, कहाँ गया, हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब कैश भी एसेट है और बैंक भी एसेट है। तो यहाँ कैश बाहर जा रहा है, मतलब कि एसेट हमारा डिक्रीज कर रहा है, और बैंक बैलेंस जो है बिजनेस का वो इंक्रीज कर रहा है, वो भी एसेट है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक बार एसेट इंक्रीज हुआ, दूसरी बार डिक्रीज हुआ, मतलब कि एक बार हमारा एसेट जो है इंक्रीज हुआ और दूसरी बार हमारा एसेट जो हुआ वो डिक्रीज हुआ, और कोई भी लायबिलिटीज और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जिससे कि अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से सेम रही, क्योंकि एसेट्स का तो न्यूट्रल इफेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अब देखो यहाँ पर क्या है कि बिल्स पेबल इशू टू क्रेडिटर। अब देखो क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती है बिजनेस के ऊपर, मतलब बिजनेस ने पैसा देना है क्रेडिटर्स को। अब यहाँ पे बिजनेस ने क्या किया, बिल इशू कर दिया क्रेडिटर को, मतलब को उसको एक रिटर्न में दे दिया कि इस तारीख को हम इतना अमाउंट तुम्हें वापस करेंगे, ठीक है। तो अब क्रेडिटर तो हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर हमारा खत्म, रिड्यूस हो गया, और उसकी जगह जो क्रेडिटर की जगह अब हम नई लाइबिलिटी जो लिखेंगे वो हम बिल्स पेबल लिखेंगे। इसका मतलब एक लायबिलिटी हमारी हो गई बिल्स पेबल, ठीक है, क्योंकि हमने क्रेडिटर को बिजनेस ने बिल बना के दे दिया, ठीक है, ये प्रूफ दे दिया कि हम आपको पैसा वापस करेंगे, और एक लायबिलिटी हमारी क्रेडिटर होगी। अब देखो यहाँ पर क्रेडिटर जो है वो हमारे क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, खत्म हो गए, हमारी क्रेडिट लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, और बिल्स पेबल जो है वो अब ये वाली लायबिलिटी आ गई उसकी जगह, तो यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई और एक बार लायबिलिटी जो है डिक्रीज हो गई। क्रेडिटर के नाम पे इंक्रीज किस पे हुई, बिल्स पेबल आ गया, और एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो लायबिलिटी का इफेक्ट न्यूट्रल हुआ, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन हमारी सेम रही। देखो नेक्स्ट आ गया हमारा इंक्रीज इन कैपिटल डिक्रीज इन कैपिटल। अब देखो ट्रांजैक्शन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹500, कैपिटल पे ब्याज लगा है। पहले तो ये समझो कि हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, जो बिजनेस की बात कर रहे हैं हम लोग, वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, मतलब जिसमें एक ही ऑनर है। अब देखो ऑनर को जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है उस पे जो कैपिटल पे जो ब्याज लगेगा ऑनर की, तो ये तो इनकम हो गई, और ऊपर से बच्चे जब बिजनेस की जो इनकम होती है या बिजनेस का जो खर्चा होता है उसको भी हम कैपिटल में उसकी ट्रीटमेंट होती है कि अगर बिजनेस के लिए खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, और अगर बिजनेस के लिए इनकम है तो वो भी हम कैपिटल में ऐड करते आ रहे हैं, पीछे भी हमने ऐसे ही किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जब इंटरेस्ट लगा कैपिटल पे, एक तरफ से तो कैपिटल इंक्रीज हो गई क्योंकि कैपिटल पे ब्याज लगा, लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बिजनेस यहाँ पे ब्याज दे रहा है, बिजनेस के लिए खर्चा है। इसका मतलब एक बार तो ये इंटरेस्ट जो है खर्चा हो गया, और और दूसरी तरफ से वो क्या हो गया, वो बिजनेस उस ऑनर के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई, ठीक है। इसका मतलब जो खर्च इनकम हो गई ऑनर के लिए, उससे उसकी कैपिटल क्या हो गई, उससे कैपिटल इंक्रीज हो गई, ठीक है। और ऊपर से बिजनेस के लिए खर्चा है,
ठीक है, उसकी वजह से कैपिटल में जो खर्चे माइनस करते हैं उसकी वजह से कैपिटल डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि कैपिटल में एक बार प्लस हो गया और दूसरी बार क्या हो गया, माइनस हो गया। और लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं है, एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं है, इक्वेशन फिर सेम रही है हमारी। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, फिर से इंक्रीज इन कैपिटल डिक्रीज इन कैपिटल। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है, जब ऑनर जो होता है वो अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा या गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है बिजनेस में से। इसका मतलब अगर ड्राइंग पे ब्याज लगेगा, ठीक है, तो ऑन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस ऑनर ने बिजनेस को पैसा देना है, इनकम होगी बिजनेस के लिए। लेकिन अगर ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये ऑनर के लिए क्या हो जाएगा, ये खर्चा हो जाएगा। अब देखो ऑनर के लिए खर्चा हुआ, इसकी वजह से उसकी कैपिटल जो है वो डिक्रीज कर गई। ठीक है, और क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम है, अब बिजनेस की जो इनकम होती है वो भी कैपिटल में ऐड हो जाती है। अब ये जो इनकम है जब ये कैपिटल में ऐड हुई तो इसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से क्या हो गया, एक बार कैपिटल इंक्रीज हो गई और एक बार कैपिटल जो है डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब बाकियों पे क्या हुआ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इससे अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से सेम रही। ओके, तो नेक्स्ट आ गया हमारा ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। तो इसका मतलब कि एक ट्रांजैक्शन के 3 इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, अब देखो एग्जांपल हमारी ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 फॉर ₹7,000 इन कैश। मतलब स्टॉक सेल आउट हुआ है, एक तो हमारा हो गया आस्पेक्ट स्टॉक, स्टॉक हमारा सेल हुआ है, मतलब बिजनेस में से स्टॉक जो है वो चला गया है, वो भी 6,000 लिखना है आपने, क्योंकि आपकी बुक्स में जो वैल्यू है उसकी 6,000 है, तो हमारा स्टॉक जो है रिड्यूस हो गया। ऊपर से किस में हुआ है, कैश में कि क्रेडिट पे, कैश, इसका मतलब कैश बिजनेस में आया, कितने अमाउंट आया 7,000, तो ये हमारा एसेट होता है, ये इंक्रीज हो गया। और ऊपर से देखो 6,000 का जो स्टॉक है वो 7,000 में सेल आउट किया, इसका मतलब 1,000 क्या क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, कैपिटल में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अब हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे कि एक तो हमारा स्टॉक जो है वो कम हो गया, मतलब कि 6,000 एसेट हमारा रिड्यूस हो गया, और कैश आया 7,000, तो 7,000 हमारा एसेट इंक्रीज हो गया, और लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, और जो प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल में ऐड हो गया 1,000। तो अगर देखा जाए तो इसका जब टोटल करेंगे तो एसेट साइड भी 1,000 आ रही है, और कैपिटल और लाइबिलिटी को अगर ऐड करें तो ये भी 1,000 है, मतलब इक्वेशन हमारी सेम ही रही, इक्वल रही। देखो नेक्स्ट क्या है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स ₹2,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹5,000। ठीक है, मतलब कि क्रेडिटर्स को पे किया, 2,000 रुपया पे किया है, और वो भी देना कितना था, 5,000 देना था, मतलब फुल सेटलमेंट हो चुकी है, अब इसके बाद कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब बिजनेस में से कैश जो है वो कितना चला गया, 2,000। ठीक है, कैश हमारा कम हो गया, एसेट हमारा कम हो गया, ऊपर से क्रेडिटर्स भी कम हो गए क्योंकि हमने उधार चुका दिया। क्रेडिटर्स कितने, 5,000, ये भी कम हो गए क्योंकि फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है, तो 5,000 क्रेडिटर पूरी तरह से खत्म हो गए। अब देखो 5,000 रुपया देना था लेकिन हमने 2,000 रुपया दिया है, इसका मतलब डिस्काउंट हो गया, तो इनकम कितनी हो गई, इनकम होगी 3,000 की, जो कि कैपिटल में ऐड हो जाएगी। तब क्या हुआ, एसेट हमारा 2,000 रिड्यूस हो गया, लाइबिलिटी जो है मतलब जो क्रेडिटर्स हैं वो भी हमारे 5,000 रिड्यूस हो गए, और जो कैपिटल में 3,000 हमारा ऐड हो गया, क्योंकि वो इनकम हुई है, हमने कम पैसा दिया है क्रेडिटर को, फुल सेटलमेंट हो गई है। अब देखा जाए तो इस साइड का जो टोटल है वो -2,000, मतलब माइनस में तो नहीं आता है, फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि इक्वेशन सेम रही है। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी दोनों साइड सेम ही रही है। ठीक है, तो ये था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन की, हमने ट्रांजैक्शन, मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं जो आपके चैप्टर्स में। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अगली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।